एकदम आ गया वीडियो मानक जी। और पहली बार ऐसा वीडियो आया है इतिहास में कि नीतीश कुमार जी टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ रहे थे। कब ऐसा हम प्रधानमंत्री जी के लिए जाना करते थे कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, और जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो मोदी जी का जुबान भी बंद हो जाता है। आज हमने नीतीश कुमार जी को भी देख लिया, जैसे देखा था। अब मैं एक बात जोड़ देती हूँ अशोक गहलोत जी के बात में, हाँ। ठीक बोले। बोला कि बॉयकॉट किया गया नीतीश कुमार जी ने मैनिफेस्टो का। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भाजपा वालों में नीतीश जी का बॉयकॉट कर दिया है। कल भी तो मौका था, सीएम के फेस के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता था। एक दूसरे का तो दोनों बॉयकॉट करते रहेंगे, पर इस चक्की में बिहार क्यों पिसे? अरे बेटे, हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार बदलाव अपने लिए लाएगा और अपने भविष्य के लिए लाएगा, युवाओं के लिए लाएगा। लेकिन क्योंकि सबके भाषणों पर इतना फोकस हो रहा है, तो एक लाइन हम भी जोड़ देते हैं। हाँ। कह रहे थे अमित शाह जी आए थे तो बोल रहे थे मोदी जी ने बिहार को विकसित किया, सुरक्षित किया। तो बताइए, जो सुरक्षित होता है बिहार में, ये कैसे सुरक्षित हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। जब हम और आप यहाँ डिबेट में बैठे हैं मानक जी, रोहतास में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, और एएसआई जो अनिरुद्ध पासवान जी थे उनका गला रेत कर हत्या। मोकामा में जो खूनी खेल खेला गया वो आपने खुद देखा, चलाया भी हमने, 2 दिन इस पे डिस्कशन भी किया है। कहाँ चीजें ठीक है? अगर इस तरीके से सुरक्षित कर दिए थे तो सुरक्षा तो दिखनी चाहिए थी ना। और विकसित करने वाले एक सेकंड प्रियंका, वन सेकंड प्रियंका, वन सेकंड। वो अमित शाह, आपको पता है कि वो गुजरात से आते हैं। हिंदी बोलने में हर क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, जो जिनकी क्षेत्रीय भाषा कुछ और होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है। उसका मजाक क्यों बनाना? मैं इस पे भरोसा नहीं करती हूँ मानिक जी। पर जब अमित शाह खुद कहते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन इस देश में शर्म आएगी, तो अपनी हिंदी के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए उनको, कि हिंदी ही थोड़ा सुधार ले अपना। या पूरे देश में गुजराती भाषा लागू करवा दें, सब गुजराती बोलेगा, सब अपना अपना भाषा छोड़ देगा। क्यों? उन्होंने कहा ना अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन शर्म आएगा इस देश में। अगर उनके बेटवा को अंग्रेजी नहीं आता है तो हमको क्यों शर्म आए? हमको आपको क्यों शर्म आए? हम लोग को नहीं आएगा। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर विकसित बिहार उन्होंने बनाया होता तो यहाँ पे बैठे हुए ना लोजपा प्रवक्ता, उनसे पूछिए जरा, क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय तो चिराग जी के हाथ में ही है। कितने फूड प्रोसेसिंग बिहार में लेकर के आए उन्होंने, और बिहार को जो विकसित बनाने का काम था उसका विकास किया। कुछ तो किया होता। हमको तो नहीं पता है कि कुछ भी इस तरीके का काम किया है, और अगर किया होता तो किसने बनवाया? निफ्टम का बोर्ड। मैंने एक मिनट, मैं वापस उसी पे आ रहा हूं। आप अमित शाह के ये जो हिंदी बोलने के तरीके पर जो आप तंज कस रही हैं, उसका मजाक बना रही हैं पूरे देश आप बिल्कुल तंज कस रही हैं। चल रही उनके लिए, सिर्फ उनके लिए आप मजाक बना रही हैं। जो भाषा का मजाक बनाते हैं उनको पहले पूरे देश में, प्रियंका आपको भी पता है, सुनिए ना, पूरे देश में खास तौर से वो लोग जो हिंदी भाषी नहीं हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनका हिंदी बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं, हिंदी बेल्ट में रहते हैं, हम हिंदी में फ्लुएंट होंगे और हम ये मानते होंगे कि हम हिंदी एकदम अच्छी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोलते जो बाकी राज्यों से आते हैं। बल्कि हिंदी बेल्ट में भी बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका बोलने का तरीका अलग है। पर मजाक क्यों बनाना ऐसे? ये ना मानक जी, मैं खुद हिंदी बोलती हूँ, तो क्योंकि मैं मगध बेल्ट से आती हूँ, मेरी मगही कभी कभी मेरे एक्सेंट पे हावी होती है। हाँ। क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मगही मैं बोलती हूँ, मगध बेल्ट से हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको जर्मन नहीं आता तो मैं मानव गुप्ता का मजाक बनाऊंगी कि इनको जर्मन नहीं आता है, या मैं बोलूंगी कि किसी दिन मानव गुप्ता अगर मगही नहीं बोलेंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी ना। इसलिए कभी भी भाषा के ऊपर मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना खुद का घर भी तो शीशा का हो सकता है। तो इसलिए, और मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं खुद भाषा साहित्य की शोधार्थी हूं, तो मैं इस बात में खुद पूर्ण रूप से बिलीफ रखती हूं कि कभी भी किसी की भाषा को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट जब सम्राट चौधरी जी भी एफिडेविट करते थे, तब भी मैंने मजाक नहीं बनाया, क्योंकि उनको मैंने ये कहते नहीं सुना जो भाषा अमित शाह जी ने इस्तेमाल की देश में उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी बोलते हैं, कि शर्म आएगी उनको। अच्छा, अब जरा ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, अब जरा अगले मुद्दे पर आइए। अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव का जनाधार कुछ है क्या बिहार में? समाजवाद जिस बिहार की भूमि में बसती हो, उस समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी यदि विचार कण कण में हो तो कैसे ना बसे अखिलेश जी। और सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल, ऐसा हमारे यहाँ थोड़ी हो रहा है कि अखिलेश जी आए, शूट एंड स्कूट कर गए, एक तरीके से आए, 26 सेकंड रुके, 26 सेकंड में भाग लिए। ये नहीं होगा ना। हम लोग एक साथ एक दूसरे को मजबूत करते नजर आएंगे। और पहले भी तो आपने जो आज प्रश्न पूछा भाटी जी से कि क्यों नहीं 6-7 सीटें मांग ली, ये प्रश्न तो आप मुझसे भी पूछा करते थे मानक जी।
जी मैंने कहा था यही बात कि हम लोग एक दूसरे को मजबूत करने में यकीन रखते हैं, एक दूसरे को खींचने में नहीं, नीचा दिखाने में नहीं, जो वहां दिखाया जाता है कभी 15 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम करके, कभी कोई किसी को हनुमान बता देता है, कोई किसी को चेला बना देता है। हम ये नहीं करते हैं। हम कहते हैं एक दूसरे भाई हैं और ये सारे भाई मिलकर के भाजपा की तबाही लाएंगे। ठीक है, ओके नवल शर्मा, बिहार को विकसित अगर करना है तो भाजपा मुक्त बनाना पड़ेगा। तो इस पर बिहार ओके नवल शर्मा कैसे मुकाबला करिएगा? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अब अखिलेश यादव भी आ गए, अब हर तरफ से हमला हो रहा है आपके ऊपर, और नीतीश जी सबके टारगेट पर हैं कि वो कह रहे हैं उनको तो सीएम बनना है नहीं, बीजेपी नहीं बनाएगी। बोलिए। सवाल बहुत सारे हैं मानक जी, इसलिए थोड़ा समय भी दीजिएगा। हाँ। पहली बात तो यह कि बिहार में मुकाबला जैसी कोई चीज नहीं है। जो लोग निष्पक्ष होकर बिहार की जमीनी हवा को सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि बिहार में एनडीए की बयार बह रही है और एनडीए की बड़ी मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपकी अनुमति हो तो बस मैं 1 मिनट के लिए भाषा विवाद में प्रवेश कर जाऊं। हाँ, बोलिए। भाषा की चर्चा। हाँ, देखिए, मैं भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं कभी डिंगबाजी करने में यकीन नहीं करता हूं। हिंदी साहित्य और इतिहास मेरा विषय था और मैंने आईएएस का इंटरव्यू फेस किया था हिंदी लिटरेचर से। तो अमित शाह की भाषा तत्सम बहुल भाषा है और मुझे लगता है कि अमित शाह जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषाई शुद्धता है, उससे प्रियंका भारती जी के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है। सारे देशवासियों ने देखा कि तेजस्वी यादव जी को तजुर्बा बोलने में 3 बार तरबूजा तरबूजा बोलना पड़ा। तो दूसरों पर उंगली उठाने के पहले लालू यादव जी की भाषा को लेकर हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पिक्चर बना है, आज तक किसी नेता के भाषा को लेकर पिक्चर नहीं बना है प्रियंका भारती जी। तो आपका इतिहास पूरे देश के लोग जानते हैं। आपके नेताओं की भाषा बोल अब यादव बोलिए तो पहले आप एक बार अच्छे से यादव बोलिए तो जादव नहीं यादव। बेचैन मत होइए। देखिए, ऐसे डिबेट कीजिएगा, शांति से सुनिए। तो देखिए, भाषाई शुद्धता को लेकर आप कम से कम हमलावर मत होइए। आपको रक्षात्मक होना चाहिए, आक्रामक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी सुन रहे थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, कई तरह की कल्पनाएं। देखिए, जब व्यक्ति हार के करीब पहुंच जाता है मानक जी, बड़ा सिंपल सा मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला है कि हार की प्रत्याशा में व्यक्ति या तो दार्शनिक बन जाता है, या ज्योतिष बन जाता है, या भविष्यवक्ता बन जाता है। तो महागठबंधन के सारे नेता अभी जिस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और जिस तरह से भविष्यवक्ता की भूमिका में आ गए हैं, सीधे सीधे हार की प्रत्याशा और हार की हताशा इनके चेहरे पर झलक रही है। इसीलिए भविष्यवाणी करने में, प्रेडिक्शन करने में लगे। तीसरी बात है कि अखिलेश यादव जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा बिहार से। अरे पहले बिहार की हवा को तो पढ़ लीजिए, बिहार की जमीन पर उतरिए और देखिए कि नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के विकास कार्यों का जादू बिहार की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। आइए और देखिए तो, और बिहार की फिजाओं में तैरती नीतीश कुमार जी की खुशबू को महसूस तो कीजिए। ये राजनीतिक पैंतरेबाजी करने से कैसे काम चलेगा अखिलेश जी? चौथी बात है कि अशोक गहलोत जी बोले कि नीतीश कुमार जी पीसी में से उठकर चल दी। मैं सारे बॉयकॉट किया। बिल्कुल। तो देखिए, मूल मुद्दा था मैनिफेस्टो जारी करना। नीतीश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुनावी व्यस्तता थी। देखिए, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जो ड्रामाई अंदाज में ताली बजाते हैं और बजवाते हैं, इतिहास वो नहीं बनाते हैं। इतिहास कुर्सी पर बैठने वाले नहीं, कुर्सी पर से उठकर चलने वाले बनाते हैं, क्योंकि अगला काम उनका इंतजार कर रहा होता है, अगली फाइल उनका इंतजार कर रही होती है, अगला एक्शन उनका इंतजार कर रहा होता है। नवल भाई, एक सेकंड। तो नीतीश कुमार जी ने अपने कर्मों से एक सेकंड पूरा सीक्वेंस देखिए ना, सारी घटनाएं देखिए। अमित शाह का ये कहना विधायक दल तय करेगा। देखिए, ये बहस पुरानी है, लेकिन मैं आज फिर से उस पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अब अशोक गहलोत ने कह दिया नीतीश जी नाराज हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अमित शाह का वो बयान, फिर अमित शाह का यह बयान कि सम्राट चौधरी को जिता दो, बड़ा आदमी बना देंगे मोदी जी इनको। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को एनडीए का चेहरा बना देना, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र में। उसके बाद गहलोत जी का कहना कि नीतीश जी तो नाराज है, बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। यह है ना, मतलब बहस मुद्दा तो है। आप इन सारी बातों को एक सूत्र में पिरोकर मनोवांछित निष्कर्ष निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रहा हूं। हाँ। मुद्दा यह है कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से चीजों की व्याख्या की है, तो भाई आप एक बात बताइए कि एक तो साफ झलक रहा है कि अभी भी आप नीतीश कुमार जी की शागिर्दगी को स्वीकार करने के लिए तत्पर है, क्योंकि आप जानते हैं शागिर्दगी कुमार जी आएंगे। कौन स्वीकार कर रहा है? कौन? अरे पहले भी आप ये बताइए ना कि राष्ट्रीय जनता दल तो 2010 में मृत प्राय हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सत्ता सुख किसकी कृपा से मिला? अच्छा, एक सेकंड, अब मैं समझा। 1 मिनट भाटी जी, अब मैं समझा। असली खेल नवल शर्मा समझ गए और उन्होंने समझा दिया
इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह वापस इंडिया गठबंधन में ले आया जाए कि सरकार भैया आ जाओ, जो बिल्कुल बिहार की असंभव है, सरकार जो भी बिल्कुल मिलकर असंभव बनाएंगे और देश की सरकार भी मिलकर बनाएंगे, यही है ना? मैंने आज ये तजुर्बा किया कि नवल शर्मा जी रफूगर बहुत बढ़िया हैं, इन्होंने सारे छेद रफू किए, लेकिन वो छेद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप कहां तक छिपाओगे? जो एनडीए के छेद हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया? क्या ये कम बड़ी बात है? जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके लिए बीजेपी की तरफ से एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो क्या ये छेद सबको दिखाई नहीं दे रहा? और जो भाषा की बात चल रही थी, बाय द वे मैं भी हिंदी साहित्य का ही